सरकार प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन परिणाम पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है और सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, गांव में सरकार की संवेदनशीलता की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक तरफ जहां संगठित अपराधों का सफाया हो चुका है, एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। एक जाति को इस तरह से अपमानित किया गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन करते हुए उस पर रोक लगा दी। मेरा कहने का आशय यह है श्रीमान कि एक और जहां सरकार दमदारी से काम कर रही है, वहीं संवेदनशीलता का भी पूरा परिचय दे रही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रीमान, ये सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बहुत से एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का निर्माण किया। उसके निर्माण में जो छोटी सड़कें थीं, जहां से उनकी मिट्टी जाती थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वो दायित्व NHAI का है उसको बनाने का। मैं समझता हूं कि NHAI अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हम सब लोगों के यहाँ बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्री राम वनगमन मार्ग बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, और भी कई सड़कें बन रही हैं। तो इतने भारी ट्रक मिट्टी लाद के, सामग्री लाद के जब जाते हैं तो छोटी सड़कें, तो एक तो ये अनुरोध है श्रीमान। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत आवश्यक बिंदु है श्रीमान, सड़कें खोद दी गई हैं और उसी उस पर आज माननीय जल शक्ति जी मंत्री जी का जन्मदिन है श्रीमान। और मुझको याद है कि परसों माननीय सदस्य, सड़कें खोदने से और जन्मदिन से क्या मतलब है श्रीमान? परसों रोमी जी का जन्मदिन था और उनकी सबसे अच्छी मिठाई का संस्थान है द हेजलनट फैक्ट्री। आपने पीठ से निर्देश किया कि भाई जन्मदिन है तो पूरे सदन को मिठाई बांटना ये तुम्हारा दायित्व है, ये मैं तुमको निर्देश देता हूं, ऐसा आपने कहा और उसका उन्होंने पालन भी कराया। एक एक माननीय विधायक को एक एक डिब्बा। मैं समझता हूं कि रोमी जी को पुनः बधाई। तो आज इनके जन्मदिन पे एक निर्देश ये आप अवश्य दे दें माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कि अगला जन्मदिन आने के पहले जो जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं रही। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है? मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी, अनुभव में भी, उनमें से आप हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं। और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है। अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों, किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। और लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गए, लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था। और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है
और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था, और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दिशा से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी।
लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है, वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है।